यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जिस तरह लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया, उससे अगले कुछ महीनों में होने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और अगले वर्ष दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले उसे जरूरी प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। इससे लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के बढ़े हुए उत्साह के बरक्स राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की बढ़त भी स्पष्ट होती है। दरअसल 2018 के बाद से कांग्रेस ने 2022 में हिमाचल प्रदेश में मिली जीत को छोड़कर उत्तर भारत में एक भी चुनाव नहीं जीता है। लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में उसकी जीत से इस धारणा को बल मिलेगा कि भाजपा उत्तर भारत में अपनी पकड़ खो रही है। लेकिन भाजपा की जीत इस मायने में खास है कि वहां उसने 2014 की लहर के दौर से भी ज़्यादा सीटें जीती हैं। कांग्रेस की हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि भाजपा ने उनके गढ़ माने जाने वाले जाट बहुल क्षेत्रों में सेंध लगाई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में भारी सत्ता विरोधी लहर और किसान पहलवान के मुद्दों के साथ जाट समीकरण को बार बार दोहराया गया था। इसके विपरीत नए चेहरों पर दांव खेलने और संभावित वोटों पर माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देने की भाजपा की रणनीति ज़्यादा कारगर साबित हुई। माहौल के बजाय यथास्थिति पर ध्यान दिया जाता था। स्थानीय नेतृत्व के बीच रस्साकसी न होती या अति आत्मविश्वास न होता, जैसे कई बिंदुओं पर कांग्रेस ही बेहतर आत्ममंथन कर सकती है। अलबत्ता भाजपा के नरम पड़ते उत्साह को हरियाणा के नतीजों ने नई ऊर्जा अवश्य दी है। इसका असर पड़ोसी दिल्ली के साथ महाराष्ट्र व झारखंड के आसन्न चुनावों में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ब्रैकेट में PDP ब्रैकेट बंद और अन्य छोटे दलों को नकार कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रैकेट में NC और कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत देकर एक स्थिर व सशक्त सरकार के गठन की मंशा जाहिर की है। बेशक भाजपा की कुछ परंपरागत गढ़ों पर पकड़ बरकरार है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर राजनैतिक वर्चस्व की लड़ाई स्वाभाविक ही अब अलग मुकाम पर दिखाई देगी। जिस तरह जम्मू कश्मीर ने
तांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्ण भागीदारी की है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थानीय सरकार और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से जम्मू कश्मीर बेहतर विकास और वांछित अमन चैन के रास्ते पर अग्रसर होगा। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे तमाम विश्लेषणों और सर्वेक्षणों को धता बता चुके हैं। चुनाव पश्चात हुए सभी सर्वेक्षण हरियाणा में कांग्रेस की शानदार विजय और भाजपा की बुरी हार घोषित कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया जा रहा था, मगर नतीजे उसके ठीक उलट आए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नकार दिया। भाजपा को भी जम्मू क्षेत्र से जैसी बढ़त की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जरूरी बहुमत से अधिक सीटें जीत ली हैं, मगर तमाम चुनाव विश्लेषक और सर्वेक्षक हैरान हैं कि हरियाणा में भाजपा का जादू कैसे चल गया। बहुत सारे लोगों को अब तक नतीजों पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए कि चुनाव की घोषणा से पहले ही हरियाणा में भाजपा का विरोध शुरू हो गया था। कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटें घटकर आधी रह गई थीं। विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर साफ देखी जा रही थी। चुनाव दो ध्रुवीय हो गया था। टिकट बंटवारे के वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं में पहली बार विद्रोह का स्वर भी फूटा था। कुछ नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे। इस तरह इस चुनाव को लेकर भाजपा भी संदेह से भरी हुई थी। पैरा हरियाणा में किसान, नौजवान, पहलवान और संविधान का मुद्दा कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर उठाया था। इसका असर भी नज़र आ रहा था। किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर कई जगह भाजपा नेताओं का बहिष्कार भी देखा गया। इसलिए जमीन पर यही लग रहा था कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ वापसी करने जा रही है, मगर नतीजे भाजपा के पक्ष में आए। जो भाजपा पिछली बार 40 सीटों पर सिमट गई थी और उसे जजपा के साथ समझौता कर सरकार बनानी पड़ी थी, इस बार उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। ऐसा ही माहौल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त था। कांग्रेस की जीत साफ नज़र आ रही थी, मगर वहां भाजपा ने स्पष्ट बहुमत से कहीं अधिक सीटें हासिल कर ली थीं। हरियाणा नतीजों के बाद भी फिर से मतदान मशीन पर शक जाहिर किया जाने लगा है। खुद कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में इसकी गुहार लगाई है, मगर चुनावी समीकरणों को देखें तो स्पष्ट है
कि भाजपा की रणनीति सफल रही है और कांग्रेस इस बार भी अपनी रणनीति में विफल साबित हुई है। पैरा, हरियाणा चुनाव में जाट और गैर जाट का मुद्दा निर्णायक साबित हुआ। जाट कांग्रेस की तरफ केंद्रित हो गए थे, हालांकि गैर जाट को अपनी तरफ करने की उसने भरपूर कोशिश की, पर उसमें कामयाब नहीं हो सकी। फिर इस बार आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आदि दलों ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कुल मिलाकर 4% से अधिक वोट इन दलों को मिले हैं। भाजपा के अपने प्रतिबद्ध मतदाता इधर से उधर नहीं हुए। फिर कई जगहों पर मतदान बहुत कम हुआ। इन सब का असर कांग्रेस पर पड़ा। छोटे दलों ने जो वोट अपने पाले में खींचे वे अगर मिल जाते तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी, मगर भाजपा ने चुनाव से कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बदलकर और गैर जाट वोट को आकर्षित कर अपनी शानदार विजय सुनिश्चित कर ली। हालांकि दोनों राज्यों में सरकारों के सामने चुनौतियां कठिन हैं। हरियाणा में भाजपा के लिए विश्वास जीतने की चुनौती है, तो कश्मीर में केंद्र के साथ तालमेल बनाए रखने की। समाप्त।